नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 276 रिपीट हो रहा है। 75 फिर से हम आज शुरू करेंगे क्योंकि कल अधूरा रहा था। तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली श्री राम कथा। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नैरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक्स आप मंगवाना चाहते हैं तो www.gitapress.org पर से, या तो बुक स्टॉल गीता प्रेस के बुक स्टॉल पर से, या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर से भी मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं सुंदरकांड, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड। दुश्मन की लंका जला के आए हैं भगवा धारे, दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवा धारे। ऐसा भव्य सुंदरकांड शुरू करते हैं। आज का परम पवित्र 58वां सर्ग। जामवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृतांत सुनाना, यानी कि पूरा सुंदरकांड सुनने को इस सर्ग में आपको मिलेगा। 58 सर्गः Canto 58 inquired by Jamvan, seated along with the monkey herds. Hanuman narrates in extenso how he saw Mount Mainak. He, in the course of the journey of Lanka, reached Lanka, beheld Janak's daughter, and returned to Mount Mahendra. तदंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्र गिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। Having met together on the summit of the aforesaid Mahendra mountain, the monkeys heard by Hanuman, who were endowed with extraordinary might, presently experienced the highest joy. जब सभी महामनस्वी वानर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जामवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। हे महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। The high-souled monkeys began joyfully and comfortably seated Jamvan, who felt highly rejoiced, now inquired of that great monkey Hanuman, who was also filled with joy, particular about his errand, in the following words. How was the godlike lady discovered by
you and how does she fare here there? तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। Moreover, how does Ravan, the 10-headed monster of cruel deeds, behave towards her? Please relate you all this to us accurately in detail. O mighty Hanuman, how was the godlike lady traced by you, and what reply did she make? Having learned the truth from you, we shall ponder what decision be taken about the future course of action. जामवान के वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बातें कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। Prudent as you are, please state clearly that what fact should be disclosed by us when we have arrived there in the presence of Sri Ram, and what should be kept back on that occasion. जामवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी ने के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। Urged by Jamvan and making obeisance with his head bent low to the godlike lady Sita, Hanuman then reply as follow, his hair standing on end. मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। Seeking to reach the southern shore of the sea, I took a leap in the airspace with the concentrated mind from the summit of the Mahendra mountain in your very presence. आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि एक परम मनोहर दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ है और जो मेरी राह रोक कर खड़ा है, वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपने पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्यतुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्र टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। Even as I was advancing, a formidable obstacle appeared in my way. As it were, I beheld a heavenly and exceedingly soul-captivating golden peak, which stood blocking my way, and I accounted the mountain an impediment. Approaching that foremost celestial golden mountain, the following resolve was mentally made by me. This mountain must be shattered by me, the peak shining brightly like the sun. Of that was vast mountain, even as the latter was struck by me,
with my tail broke into 1,000 fragments. Perceiving the aforesaid performance of mine, that huge mountain uttered the following sweet words, bringing excessive joy to my soul, as it were, know me, my son, to be a friend of the wind god, and as such your uncle dwelling in the ocean and widely known as a Mainaka, the leading mountain where endowed my son with wings in the past. वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब और विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। They ranged at will all over the earth, causing molestation everywhere. Hearing of the conduct of the mountain, the glorious and mighty Indra, the tamer of the demons, Phaka severed with his thunderbolt the wings of the aforesaid mountains by thousands. I was, however, saved from that catastrophe by your magnanimous father. बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। जिससे मेरे पंख बच गए, अतः शत्रुदमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी है। I was cast at that juncture into the sea, the abode of Varuna, the god of water, by wind god, my son. I must come to the help of Sri Ram, a season of Raghu, O tamer of foes. महामना मैना की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँ से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। श्री राम इज द फॉरमोस्ट ऑफ दोज Sri Ram is the foremost of those who uphold the cause of virtue and is equal in prowess to my mighty Indra. On hearing the submission of the high-souled Mainak mountain, my purpose was confided by me to the mountain and my mind got stirred up once more to proceed further. Nay, I was permitted by the lofty-minded Mainak to depart. वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में स्थित रहा। The aforesaid mountain to the lord of the big mountains vanished in his human form
consisting of charming glimpse while in his rock काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा. Catching excellent speed, I proceeded on the rest of my journey. From that moment, I continue on my course with speed for a sufficiently long time. तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ. देवी सुरसा मुझे इस प्रकार बोली, हे कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है. Then I perceived in mid-ocean the goddess Sursa, the mother of serpents, and that goddess spoke to me as follows: You have been destined by the immortals to be my food. O dwell among monkeys, I shall accordingly devour you, since you have been sent by the gods. देखिए, सुरसा ऐसा कह रही है कि तुम्हें भगवान ने ही मेरा भोजन बना के भेजा है, तो आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी. सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुँह को कर यूँ बोला, हे देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे. You have been destined by the immortal, spoken to the aforesaid by Sursa. I stood bent low with the joined palms before her, and my face turning pale, I submitted to her as follows: The glorious Sri Ram, son of the Dashrath, and the scourge of his foes, penetrated deep into the Dandaka forest with his consort Sita and younger brother Lakshmana. वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया. मैं उस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ. His consort Sita was borne away by the evil-minded Ravana at the behest of Sri Ram. I am going to seek her presence as a messenger. तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए. अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा. यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ. मेरे ऐसा कहने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाल कर आगे नहीं जा सकता. जब सुरसा ने ऐसा कहा, तब उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे बड़ा हो गया. तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया. Living as you do in the dominion of Sri Ram, you ought to render assistance to him. Or having seen the daughter of Janaka and having reported to Sri Ram of unworried action, I shall seek your mouth. I truthfully promise this to you, assured thus by me. The said Sursa, for her part, who was able to change her form at will, replied, none can dare escape me. This is the boon granted in my favor, that threatened thus by Sursa, I, for my part, who was 10 yojan or 80 miles in extent, grew half as such in size in a trice. Her mouth too was distant by her to a size greater than mine. देखिए, ये बात कहीं आपने सुनी है
कि हनुमान जी वादा करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हे सुरसा, मुझे भगवान का काम कर लेने दो, मैं उनको रिपोर्ट कर दूं कि मैंने सीता जी को देख लिया है, फिर मैं आके आपके मुंह में चला जाऊंगा, आप मुझे खा लीजिएगा। देखिए, भगवान के लिए अपने आप को खपा देने के लिए दुश्मन की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। वहाँ भगवान के काम को करने के बाद वो अपने आप को बोलते हैं, मैं तुमको अपने आप को सौंप दूंगा, सुरसा मुझे जाने दो, अभी राम का भगवान का काम मुझे अटकाना मत, एक काम मेरे को पहले करना है। देखिए कितनी डेडिकेशन है, कितनी भक्ति है भगवान के प्रति कि भाई ये काम ख़त्म हो जाए फिर तुम मुझे खा लेना, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे सामने, ये वादा करता हूँ। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने रूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। Perceiving her mouth wide open, I then assumed a dwarfish from nay the same moment. I further reduced myself to the size of a human thumb. फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, Having entered the mouth quickly, I come out of it instantly, appearing in her native form. The goddess Sursa further said to me, हे सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री रघुनाथ जी से मिलाओ। Proceeded now, gentle one, according to your pleasure for accomplishing your purpose. O dwell among the monkeys and reunite the princess of the Videha territory with high-souled Sri Rama, season of Raghu. महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। Be happy, O mighty arm monkey, I am pleased with you. Thereupon I was applauded by the beings who said, Well done, bravo, bravo, well done. देखिए ये अयोध्या की पेन है, हमारे जय भाई आरएसएस के जय भाई ने दी है। थैंक यू जय भाई। ये अयोध्या से आई है पेन, प्रसादी की पेन है और इसमें राम मंदिर है। जय भाई आरएसएस वसो, थैंक्स फॉर दिस पेन। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू जय भाई, थैंक यू। प्रसाद भी मिली। अयोध्या जाने का मौका किसे मिल सकता है? जिसके नसीब में होगा उसी को मिलेगा। भगवान बुलाएंगे वो ही जा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। Then I sprang into a vast fish like Garuda, the king of birds, the carrier of Lord Vishnu. In the meantime, my shadow was held fast, yet I perceived nothing. पूछो बेटा, पूछो, શું પૂછે? छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः
मैं दसों दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे नहीं दिखाई दिया। My speed having been arrested hereby, I surveyed all the 10 directions, yet I could not discover there the object by which my course had been stayed. तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यह रूप नहीं दिखाई दे रहा है। Then the thought come to me, how I wonder such an obstacle has appeared in my journey, along with no consecrated from is to be disconcerted here. इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। While I was brooding thus, my eyes presently fell downward. There I espied a terrible ogress lying on the water. उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात कही। Heartily laughing on seeing me motionless yet undaunted, that dreadful woman accosted me with a loud cry in the following inauspicious words. विशाल काय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। Whether you are bound, O gigantic monkey, you are my coveted food. Hungry as I am, pray gratefully my person, which has remained without sustenance for a long period. तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण बहुत अधिक बढ़ा लिया। Saying Amen, I actually bowed to that command of hers and then expanded my body to a size larger than the capacity of her mouth. देखिए, यहाँ एक प्रश्न आ रहा है कि ये सब देवी थी, सुरसा देवी थी, तो मांसाहारी कैसे हो सकती है? तो ये तो सब हनुमान जी की परीक्षा ले रही थी। क्या हनुमान जी, आप पढ़ते हैं तो आपकी एग्ज़ाम होती है ना, तो उसमें आप पास होते हैं कि भगवान का काम आप कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है। भगवान की भाई आपकी परीक्षा लेते हैं, गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है कि नहीं। ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसे जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, महाभयंकर, ऐसे ये सुरसा और ये दूसरी देवी है ना, वो एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है। हनुमान जी को और मैनाक सब भगवान की कसौटी कर रहे हैं। तो भगवान के काम में जो कोई अच्छा काम है, विघ्न तो आता है, वो भगवान ही कसौटी करते हैं और उसमें से पार भी वही लगाते हैं। परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया।
her huge and dreadful mouth to begun to grow in order to devour me. She, however, neither recognized me nor did she perceive the transformation subsequently gone through by me in the shape of a minute form. फिर तो पलक मारते मारते मैंने यह अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया. Having contracted my magnetic form in the twinkling of an eye and extracting her heart, I forthwith sprung in the vault of heaven. मेरे द्वारा कलेजे के काट दिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी. Her heart having been cut off, that terrible woman, who looked much like a mountain, dropped into the salty water, her arms paralyzed. उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौम्य वाणी सुनाई दी. अहो, इस सिंह का नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला. चलो, पहली राक्षसी का नाम क्या था? नहीं, अभी वो जो आई ना पानी में, उसका सुरसा, और ये दूसरी है सिंहिका. सिंहिका, देखिए भगवान लोगों ने आकाश में से क्या कहा सिद्धों ने, हो इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला है. आई हर्ड एट दैट मोमेंट द ड्रेडफुल वर्ड्स of exhalated soul standing in the sky. The terrible ogress Simhika has been dispatched in no time by Hanuman. उसे मारकर मैंने फिर अपने उस अवकाश आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था. उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का यह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई है. देखिए, हनुमान जी को 3 विघ्न आए. एक मेनका आया, फिर सुरसा आई, फिर सिंहिका आई. देखिए, 3 विघ्न आए. फिर हनुमान जी दक्षिण छोर पर लंका पर पहुंच चुके हैं. सूर्यदेव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान न सके. मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई. उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे. वह मुझे मार डालना चाहती थी. यह देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ. देखिए, प्रदोष काल में तो हम जब ज्योतिष देखते हैं, हमने भी 3 साल ज्योतिष किया है, तो प्रदोष काल में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है. ऐसा काल है. अभी जो मंदिर की स्थापना हुई है, भगवान का जो मूर्ति प्रतिष्ठा, वो भी प्रदोष काल में होता है. ऐसा मुझे लगता है कि उसमें सबसे अच्छा काम होता है. तो प्रदोष काल में पुरी में भीतर प्रविष्ट हुआ. उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, calling to mind once more my earned in the shape of Sita's discovery, which had been delayed. After having killed her and traversing a long distance, I sighted the southern shore of the sea, graced with mountains, where stood the city of Lanka. The sun having set, I penetrated unnoticed by auguries of terrible prowess deep into the city, constituting the abode of auguries. Even while I was making good
my entry into the city, a certain woman passing the hue of the cloud, appearing at the end of a world cycle, rose in front of me, bursting into a hoarse laugh. Having vanquished with a stroke of my left fist, एक दाएं हाथ का तमाचा जड़ दिया उस लंकिनी को. That exceedingly dreadful woman, whose locks resemble a flaming fire, and who sought to kill me, I for my part then compressed my entry, the eventide spoken to by her, afraid as she was, in the following words. हे वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ. तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे. I am the city of Lanka, incarnate, O hero, since have been vanquished by you by dint of prowess. You will conquer all the ogres in the entirely. वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुँचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा. Though ranging over Lanka all through the night, I did not find Janak's daughter of slender wrist. Even though I penetrated into the cynicism of Ravana. रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया. उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था. देखिए, हनुमान जी वहाँ 2-3 बार डिप्रेस हो गए थे. Not finding Sita even in the abode of Ravana, and thus facing an ocean of grief, I did not perceive its end. उनको तो वहाँ इतना शोक हो गया. हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे शोक आते हैं कि दुख के सागर में हम डूब जाते हैं. इतने भयंकर शोक से हम पसार हो सकते हैं. सोच में पड़े पड़े मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था. Even while I was brooding, an excellent presence enclosed on all sides by a lofty wall of gold was seen by me. तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था. उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया. Having leapt across the enclosure, I as such saw a grove consisting of numerous trees. In the midst of the grove of Ashoka trees, there stood a huge Sisampa Ashoka trees. उस पर चढ़कर मैंने सुवर्णमय कदली वन को देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ. वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में युक्त दिखाई देती हैं. उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं. सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाता है. वे एक ही वस्त्र पहनी हुई है और उनके केश धूल से धूसर हो गए हैं. उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं. वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं. रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियाँ उनके चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं. ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हिरणी को घेरे हुए खड़ी हो. मैंने देखा कि वे राक्षसियाँ
बीच में बैठी थी, राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियाँ उन्हें बारंबार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी सैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कामलिनी सूख कर श्रीहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। Ascending it, I sighted a golden thicket of plantain trees. Not far from the Sisampa tree, I beheld the youthful Sita of excellent complexion, with eyes resembling lotus petal and a face emaciated through fasting, her hair soiled with dust, and her limbs emaciated through grief and agony. Clad in a single piece of cloth which she had on her person while being borne away by Ravana over Kiskinda, devoted to the God of her Lord, and surrounded on all sides by ugly and cruel ogresses living on flesh and blood, even as a dove encircled by tigress. The lady, who had eyes like those of a fawn, was somehow quickly found by me miserable. In the midst of ogresses, intimidated as she was by them again and again, wearing a single plate as a mark of dissolution given to the thought of her Lord, having the bare ground for her bed, pale-limbed like a lotus plant at the advent of winter, nay, deprived of the object of her desire, wished the service of Sri Ram because of Ravana, and resolved upon dying. वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। Perceiving the illustrious lady, the consort of Sri Ram, in such a condition, I remained perched on the same Sisampa tree looking at her. इतने में ही रावण के महल में करधनी और नुपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। Then I heard in the abode of Ravana an unusually deep sound of hallooing mixed with the jiggling of girdles and anklets. फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन सिसंपा अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा। Feeling supremely anxious, I thereupon contracted my form and remained crouched like a bird on the Sisampa tree, thick with foliage. इतने में ही रावण की स्त्रियाँ और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। Then arrived the consort of Ravana as well as Ravana himself, who is endowed with extraordinary might, in that place where Sita was ensconced. राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों के भुजाओं से ढककर बैठ गई।
Seeing that Lord of Ogres, Sita of lovely hip, has sat compressing her thigh and enclosing her high breast with her arms, वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर उधर इधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जा दसमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, हे विदेह कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। Fallen flat at her feet, head downward, Ravana, the 10-headed monster, said the appalled Sita, who felt greatly frightened and highly confused, and was glancing round in the hope of finding an asylum, but finding no savior, was trembling, helpless, and supremely distressed as she was. Pray regard me with favor. इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। If however you do not welcome me through vanity, O proud Sita, I shall drink your blood after 2 months. दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता जी ने अत्यंत कुपित हो यह उत्तम वचन कहा। Highly incensed to hear this request of that evil-minded Ravana, Sita made the following excellent reply. हे नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधू से यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ी, क्यों गिर नहीं गई? दुष्ट पापी, तुझ में क्या पराक्रम है? मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया है। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनका दास होने के योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वदा अजय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक है। How did your tongue not fall off, O vile ogre, even as you made a proposal which should not be made to the consort of Sri Ram, who is endowed with immeasurable strength and daughter-in-law of Emperor Dashrath, the protector of Ikshvaku line? Of what account is your valor, O ignoble soul, when you come away abdicating me stealthy in the absence of my lord and unperceived by the exalted soul? O sinful one, you are not equal in any respect to Sri Ram. Nay, you are not fit even to be his slave. तू तो उनका दास भी नहीं बन सकता, उतनी भी तेरी औकात नहीं है। जनक नंदिनी की ऐसी कठोर बात सुनकर कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुक्का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने में ही उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा,
Sri Ram, a season of Raghu, is invincible, truthful of speech, valiant, and a lover of war, spoken to in this harsh word by Sita. The daughter of Janak, Ravana, the 10-headed monster, blazed up all of a sudden with wrath, even like a fire deposited in a fernal pile, rolling his cruel eyes and raising his right fist. He proceeded to strike the princess of Mithila, and alarm was then raised by the woman springing up from their midst. The excellent wife of that evil-minded fellow, Mandodari by name, ran to him. By her he was restrained, nay, the fellow who was smitten with love was spoken to by her in sweet words as follows. महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज, देखिए मंदोदरी अब रावण को समझा रही है, हे महेंद्र के समान राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है, आज मेरे साथ रमण करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। What purpose of your will be served by Sita, O Lord, you who are equal in prowess to the mighty Indra, pray revel with me today. Sita, the daughter of Janak, is in no way superior to me. हे प्रभु, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमण करो, सीता को लेकर क्या करोगे? Knees fought with the daughter of gods and Gandharva, celestial musician, as well as with those of Yaksha, my lord, you having nothing to do with Sita. तदंतर वे सभी स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गई. Having been raised up by those women collectively, that ranger of that night, who was endowed with extraordinary might, was then abruptly conducted back to his residence. दसमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसिया अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी. Then aforesaid Ravan, 10-headed monster, having left the ogress with ugly face, who had been posted there to guard Sita, threatened her in cruel and very sharp terms. परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा. उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया. The daughter of Janaka, Sita, however, accounted their effusion worth no more than straw. Their thundering too was likewise lost on Sita. इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उस मांस भक्षिणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता का महान निश्चय कह सुनाया. The flesh-eating ogresses, who had become motionless due to their thundering, having proved abortive, made known to Ravana the mighty resolve of Sita to die rather than to submit to him. फिर वे सब की सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश
और उद्योग शून्य हो निंद्रा के वशीभूत होकर सो गई। Having given up all effort to persuade Sita to submit to Ravana, not now that their hopes had been frustrated, nay failing waxed, they were all collectively as well as individually overpowered by sleep. देखिए ये वाक्य क्या कहता है, आप जब फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तब ये देखिए सब थक के सो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई, तो नींद आती है बराबर। उन सब को सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीताजी करुणा पूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगी। Wailing piteously when they all had all fallen fast asleep, Sita, who was devoted to the good of her husband, deeply lamented, miserable and sore distressed as she was. उन राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रों वाली सीता को नहीं, ये राजा दशरथ की पुत्र वधू और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इसी योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विजय नंदिनी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। Rising up from their midst, Trijata spoke as follows: Sooner feet on yourselves than on the dark-eyed Sita, daughter of Janak, and a virtuous daughter-in-law of Emperor Dashrath. In fact, a fearful dream has been seen by me. देखिए मैंने एक सपना देखा है, भयंकर सपना, त्रिजटा बोल रही है, which makes me my hair stand on end and presages the destruction of ogres and the trump of her lord. She alone is competent to protect us, the entire host of ogres, from the wrath of Ram, the season of Raghu. यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएगी और यह महान भय से मेरी रक्षा करेगी। Let us therefore solicit the grace of Sita, a princess of the Videha territory, for that this alone finds favor with me. For if such a dream is vividly seen about an affected lady, she is freed from woes of various kinds and attains unsurpassed felicity. Sita, daughter of Janak, will surely be propitiated through mere prostration at her feet. तब लज्जावती वाली सीता
पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। देखिए सीता जी कितनी भोली हैं, कितनी उदार है, कितनी दयालु है। तुरंत ही अभयदान दे दिया, अगर तुमने जो बात कही सच है मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। देखिए कितनी धमका रही थी सब, फिर भी कितनी दयालु है हमारी माँ सीता कि सबको अभयदान दे दिया तुरंत, तुम सबकी मैं रक्षा करूंगी, चिंता मत करो। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। शी अलोन इज competent to deliver the ogress from the great peril. Hanuman rejoiced at the prospect of her lord's thumb on hearing of the dream related to her by Trijata. That youthful lady Sita, who was full of modesty, thereupon said, if the dream seen by Trijata comes out to be true, I shall surely afford protection to you all. मैं सबको अभयदान दूंगी, तो रक्षा करूंगी। Witnessing such a hard plague of Sita, I who had taken some rest in the meantime become thoughtful. My mind, however, was not at rest. A method was also contrived by me to enter into the conversation with the daughter of Janaka. पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की, फिर राजर्षियों की स्तुति से विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भराया और वे मुझसे बोली, हे कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, यह सब मुझे बताओ। The pedigree of the house of Ikshvaku, which was placed in the forefront by all, even in the past, began to be extolled by me. Hearing the speech uttered by me, which was enriched with the praise of a royal sage, with King Dasrath, the godlike lady Sita, for her part, spoke in return to me as follows, her eyes full of tears, who are you? Depacted by whom, and how have you arrived here, O bull among monkeys? उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, हे देवी, तुम्हारे पतिदेव श्री राम के सहायक एवं भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। Nay, what kind of love is cast by you for Sri Ram? You ought to relate all that to me. Hearing her aforesaid questionnaire, I too made the following reply. There is a valiant ally of terrific prowess of your lord Sugriv by name, the valiant ruler of monkeys, who is endowed with extraordinary might, O godlike lady. उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है।
इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। Know me to be his servant Hanuman by name. Arrived here, I have been duly depicted by your husband Sri Ram of unworld action. हे यशस्विनी पुरुष श्री दशरथ नंदन साक्षात भगवान श्रीमान श्री राम ने पहचान के लिए यह अंगूठी तुम्हें दी है। Nay, the glorious Sri Ram, son of the Dasrath, a tiger among men, has personally handed over as a token this ring for you, O illustrious lady. हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहे तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? Therefore I seek your command. O godlike lady, as to what I should do, I can carry you if you so place to the presence of Sri Ram and Lakshman. What is your response? देखिए हनुमान जी कहते हैं मैं अभी आपको श्री राम से मिला देता हूँ। आपका क्या कहना है माता? मेरी यह बात सुनकर और सोच समझकर जनक नंदिनी सीता जी ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। Hearing this and knowing the truth, Sita, the delight of Janak, replied, let Sri Ram, a season of Raghu, take me back after destroying Ravana. रावण का संहार करके मुझे ले चले। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। Having respectfully saluted the godlike, noble and irreproachable Lady Sita with my head bent low, I asked her for a token which should bring delight to the mind of Sri Ram, a season of Raghu. हनुमान जी ने कहा आप कुछ पहचान दीजिए माता जिससे मैं राम भगवान को खुश कर सकूं। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो यह हनुमान, यह चूड़ामणि है जिसे पाकर महाबहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। सीता thereupon said to me, let this excellent jewel be taken by you, for which the mighty arm Sri Ram will hold you in your grand esteem. तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्र चित्त होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्ती परिक्रमा की। Saying so, Sita, a lady with lovely limbs, for her part, delivered to me an excellent jewel, the foremost of jewel for head, and feeling highly upset, further related to me so many words, one or two incidents known to Sri Ram alone. Sita thereupon said to me, let this excellent jewel to be taken by you, for which the mighty arm Sri Ram will hold you in grand esteem. ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपने संदेश कहा। Saying so, Sita, a lady with lovely limbs,
for her part delivered to me an excellent jewel, the foremost of jewel for the head. माथे में पहनने का कुछ होगा चूड़ामणि. And feeling highly upset, further related to me so many words, one or two incidents known to Sri Ram alone. देखिए ऐसा कुछ प्रसंग बताइए सिर्फ आप दोनों जानते हो, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि हनुमान सच्ची में सीता जी को मिल के आया है या तो खाली पीली बात कर रहा है, तो उनको विश्वास होना चाहिए. सॉलिड आप कुछ बात बताइए सीता जी, हे माता कुछ बात ऐसी बताइए जो श्री राम केवल आप ही जानते हैं और भगवान राम जानते हैं. तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्ती परिक्रमा की. Having respectfully bowed down to that princess, I thereupon then devoutly went clockwise around her with a mind intended upon returning to this place. उस समय उन्होंने मुझे कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, हनुमान नहीं हनुमन, हनुमन तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाए. Having deliberated with her mind, she then once more addressed the following to me. You ought to relate my story to Sri Ram, a season of Raghu, O Hanuman. They act in such a way that immediately on hearing my story, both those heroes, Sri Ram and Lakshman, may turn up before long along with Sugriv. यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष बाकी है. इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी. In this proves to be otherwise, my life is to be continue only for a month, 2 fortnights. The word maso in the verse has been constructed by commentator as use the same of 2 fortnight according to the Shruti text. If Sri Ram does not appear within this period, I such shall have to die like one without a protector, and Sri Ram, a season of Kakutsa, will no longer be able to see me. उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया. फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया. When I heard the pathetic appeal, anger took possession of me, and what remained to be done by me next forthwith avvisaged by me. तदंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया. मेरी युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया. My body then began to expand and presently grow to the size of mountain, seeking a combat. I forthwith proceeded to devast the pleasure grove of Ravana. जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वनखंड को यहाँ सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा. Waking up from slumber, the ugly faced ogresses behold that part of the grove and laid waste, and his beasts and birds bewailed and panic stricken.
उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। They meeting together from every side on seeing me in the grove, they collectively reported the matter to Ravana without delay in the following words. महाबली राक्षस राज एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम वृंदावन को उजाड़ डाला है। This grove of yours, which is difficult to access, has been destroyed by the evil-minded monkey, who surely does not fully know your power, O king, endowed with extraordinary might. हे महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दे, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। This is no doubt his perversity, O king. Pray therefore order his death instantly. Since he has given offense to you least, he should run away unpunished. यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। One hearing report, ogre collectively known as the Kinkara, who were very difficult to conquer and followed the mind of Ravana, were sent out by the king of ogres. वे हाथों में शूल और मुद्गर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उन वन प्रांत में एक परीघ से ही उन सब का संहार कर डाला। 80,000 of them, darts and clubs in hand, were exterminated by me in that part of the grove with an iron bar. उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर दबाते बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। Taking quick strides, those few for their part who had survived went and broke the news to Ravana of the army having been wiped out by me. तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंभे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था। तो भी मैंने अत्यंत घोर परीत से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परीघ से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। Next, it struck my mind to demolish the excellent edifice of a sanctuary scared to the tutelary deity of the ogres. After killing 100 ogres, garronced there the sanctuary, which was with the very
ornament of Lanka, was utterly destroyed by me in the anger with a pillar of the same structure. Thereupon Ravana dispatched Jambumali, son of the Prahasta, along with numerous frightful ogres of grim aspect. I killed that mighty ogre, though he was skilled in warfare, along with his followers, with a most formidable iron bar. Hearing of it, Ravana, the ruler of ogres, dispatched the son of his minister, who were endowed with extraordinary might and were strengthened by a regiment of infantry. I, however, sent them to the abode of death with the iron bar itself. सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा. Hearing of his minister's son, who was quick in exhibiting their valor in combat, having been killed, Ravana dispatched 5 heroic generals. उन सबको मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया. तब उस समय मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया. तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्ष कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा. मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था. वह आकाश में उड़ रहा था. उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया. इस तरह वहाँ पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला. I have destroyed them all along with. उन्होंने क्या किया था? एक पूरा पहाड़ उस पर गिरा दिया था. उसका चूरा हो गया था, कचुम्बर. पहाड़ का चोटी उखा के उस पर पटक दिया था. I have destroyed them all along with their troops. Thereupon Ravana, the 10-headed monster, sent to the field of battle his son Aksha, who was endowed with extraordinary might, along with many other ogres. I, however, suddenly caught by the feet the aforesaid prince, son of the Mandodari, who was a past master in warfare and was springing in the sky, nay, wheeling him round 100 times. As soon as he was down, I crushed him. ऐसे 100 बार घुमाया और पटक दिया. ऐसे उसका कचुम्बर निकाल दिया. अक्ष कुमार युद्धभूमि में आया और मारा गया. यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रण दुर्मर्द था और बलवान था, उसे भेजा. उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ. रावण ने उस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदभक्त वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था. इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई. तब उसने समझ लिया कि यह इस वानर का सामना करना असंभव है. अतः उसे बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया. फिर तो वहाँ राक्षसों ने मुझे
राक्षसियों से भी बांधा, सॉरी रस्सियों से, राक्षसों ने रस्सियों से मुझे बांधा, सॉरी. Highly enraged to hear of the celebrated Prince Akshay having been killed as soon as they arrived, then 10-headed monster Ravana thereupon dispatched his other mighty son Indrajit by name, furious in combat with a large army, having crushed in combat the spirit of that entire force as well as of that bull among ogres. I experienced supreme felicity along with the heroes who were insolent with arrogance. His mighty arm prince, who was endowed with extraordinary might, had been sent by Ravana with great confidence, receiving his army crushed and consequently realizing me to be irresistible. Indrajit, for his part, made me captive by means of a missile presided over by Brahma, the creator, and having bound me over to the ogres full of excessive agility, then begun to bind me further with crossed cords on that spot. इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले गए. दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तुम लंका में क्यों आया है तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया. मैंने वहाँ उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है. होल्डिंग मी बाय द हैंड they sought the presence of Ravana. On seeing me, I was spoken to be by the evil-minded Ravana and questioned about the motive of my visit to Lanka and my said destruction of this ogre. All that was done by me in combat for the sake of Sita was the reply made by me. हे प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ. मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है. मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो. श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैंने यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ. I continue, I am monkey Hanuman, an aforesaid offspring of the wind god, arrived in your palace with a lodging to see Sita. तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो. राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने मुझसे एकाग्रतापूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो. Further know me to be a monkey and joy of Sri Ram and minister of Sugriv. As such, I have sought your presence here in the capacity of a messenger of Sri Ram. हे महाभाग, सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म अर्थ और काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है. The celebrated and highly blessed Sugriv has inquired after your welfare and has tendered this frequently and salutary
advice which is in consequences with righteousness is your worldly interested and enjoyment too. जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले श्री रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी. While I was sojourning on the Rishyamukh mountain, converted with numerous trees by Sri Rama, season of Raghu, who is a valiant in combat, entered into an alliance with me. ताउमीन के राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है. इसके उद्धार की कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो. The following exhortation was addressed by him to me. My consort has been borne away by an elephant. You ought to give me your pledge so to render help in their recovery. देखिए, यहाँ तक ये सर्ग हम यहाँ तक रखते हैं. कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे. हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला है और अब आखिरी काम बाकी रह गया है, वहाँ तक वापस जाने का. थोड़ा श्लोक बाकी है तो थोड़ा हम धीरे धीरे उसको पूरा ही कर देते हैं. ये बहुत लंबा सर्ग है. महर्षि को खिला लो, लगा लो. इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए. दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया है तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया है. मैंने वहाँ उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है. Holding me by the hand, they sought presence of Ravana. On seeing me, I was spoken to by the evil-minded Ravana and questioned about the motive of my visit to Lanka and my said destruction of the ogress. All that was done by me in combat for the sake of Sita, who was the reply made by me. हे प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ. मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और मेरा हनुमान मेरा नाम है. मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो. श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैंने यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ. Further, know me to be a monkey envoy to Sri Ram and a minister of Sugriv. As such, I have sought your presence here in the capacity of a messenger of Sri Ram. तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो. राक्षस राज,
वानराज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उसी पर ध्यान दो। I hereby deliver to you, O Lord of the Ogres, the friendly message which Sugriv, the Lord of Monkey, has sent to you. Pray listen to his advice too. महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म अर्थ काम क्रोध युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही। Nay, the celebrated and highly blessed Sugriv has required that after your Veda and has tendered this friendly and salutary advice, which is in a consonance with righteousness, your worldly interest and enjoyments too. (137) यहाँ हम आज की कथा को आराम देते हैं। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम जय जय। रघुपति राघव जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय श्री राम। जय महाराज।